बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जी स्टेटिस्टिक में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ नहीं करते, जबकि टी स्टेटिस्टिक्स में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी क्या वजह है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कमीशन के इंटरव्यूज में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप उनको आंसर कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि इस वीडियो से पहले हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डिफिनेशंस की, हमने डिटेल के साथ उसको डिस्कस किया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये हमारे पास क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी अब टोटल ऑब्जर्वेशन में से जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो आपने एस्टिमेट करने हैं, यानी जो अननोन पैरामीटर्स है, वो आपने उस टोटल में से माइनस करें तो इसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यानी जो टी स्टैटिस्टिक्स है, अगर देखें तो टी स्टैटिस्टिक में हमारे पास क्या होता है? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर स्क्वायर रूट एन। ये है कि नहीं है? और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी क्या होती है? n-1। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास ये देखिए स्मॉल एस, तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स कि टी स्टैटिस्टिक की सबसे बड़ी अजम्पशन कि आपके पास सिग्मा जो होता है वो अननोन होता है। ठीक है ना? अजम्पशन हमारे पास क्या है? सिग्मा जो है वो अननोन होता है। सो सिग्मा को हम एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम सैंपल, और उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। और यहाँ पे आप देखें तो हमने क्या उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू यूज की है। यानी आपके पास एक पैरामीटर जो है वो अननोन है। सो उस पैरामीटर को जब आप एस्टिमेट करोगे तो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? n-1। दैट्स व्हाई वी यूज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन टी स्टैटिस्टिक। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन सिग्मा जो होता है वो अननोन होता है। ठीक है, उस टी स्टैटिस्टिक में आपने उसकी जगह उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू यूज की है। सो n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम टी स्टैटिस्टिक में यूज करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जी स्टैटिस्टिक में क्यों यूज नहीं करते? तो वजह यही है कि जी स्टैटिस्टिक में सिग्मा जो होता है वो नॉन होता है। ठीक है, then there is no need to use the degrees of freedom. That's why there is no concept of degrees of freedom in Z statistic. So I hope आप लोगों को ये जो डिफरेंस है कि हम क्यों यूज टी में क्यों यूज करते हैं और जी में क्यों यूज नहीं करते, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है कि टी स्टैटिस्टिक में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पे आपके पास एक पैरामीटर ऐसा होता है जो आपने एस्टिमेट करना पड़ता है। ठीक है, यानी वो अननोन होता है। लेकिन जी स्टैटिस्टिक में कोई पैरामीटर अननोन नहीं होता। और एक वजह ये भी है कि आपके पास जो टी स्टैटिस्टिक है इसमें एन को अगर आप इंक्रीज करें, ठीक है, एन को अगर इंक्रीज करें तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये इन्फिनिटी बन जाती है। और इस तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास जी को फॉलो करती है। यानी इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेस then the t distribution becomes z distribution. So इस वजह से भी हम जो है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम z में यूज नहीं करते, क्योंकि t को जो n है वो इंक्रीज करें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन्फिनिटी हो जाती है। दैट्स व्हाई इन z we doesn't use the concept of degrees of freedom.